जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है कलयुग में किन लोगों का श्राप लगता है और किन लोगों का श्राप नहीं लगता है। आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, प्राय अधिकतर लोगों का कलयुग में श्राप नहीं लगता है। श्राप का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका दिया हुआ श्राप इस कलयुग में भी फलीभूत होता है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनका की दिया गया श्राप इस कलयुग में भी फलीभूत होता है। देखिए, जिस प्रकार से वरदान दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है और वो फलीभूत होता है, उसी प्रकार से जब कोई किसी को श्राप देता है तो उसका भी प्रभाव होता है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में दिए हुए श्रापों का तत्काल प्रभाव से असर होता था, लेकिन इस कलयुग में दिए हुए श्राप का असर नगण्य होता है, नहीं होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में धर्म और सत्य इनकी मात्रा अधिक थी। लोग अपने जीवन काल में सत्य का पालन करते थे, असत्य नहीं बोलते थे, कोई गलत कर्म नहीं करते थे। इस वजह से उनके शरीर में, आत्मा में अत्यंत भारी मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा होती थी, आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी, जब तब की ऊर्जा होती थी, सत्य की ऊर्जा होती थी, जिसकी वजह से उनका दिया हुआ आशीर्वाद भी फलीभूत होता था और उनके द्वारा दिया गया श्राप भी तत्काल प्रभाव से फलीभूत होता था। परंतु इस कलयुग में सत्य का लोप हो गया है। लोग असत्य बोलते हैं, सत्य कोई नहीं बोलता है। सभी के कर्म भी खराब हो गए हैं, कर्म दूषित हो गए हैं, मानसिकता दूषित हो गई है, सब अपने धर्म से विमुख हो चुके हैं। इस वजह से इस कलयुग में दिया गया श्राप फलीभूत नहीं होता है। लेकिन इस कलयुग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिया हुआ आशीर्वाद एवं श्राप दोनों ही फलीभूत होते हैं, आज भी फलीभूत होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं। देखिए, हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा सत्य का पालन किया है, हमेशा सत्य बोला है, असत्य से दूर रहे हैं, कर्म भी उनके अच्छे हैं और आध्यात्मिक रूप से भी वो काफी आगे हैं।
समाज में इस प्रकार के थोड़ी संख्या में, कम संख्या में ऐसे ऋषि मुनि या ऐसे तपस्वी व्यक्ति, चाहे वो गुरु हो, ब्राह्मण हो, महाराज हो, संत हो, आज भी कुछ मात्रा में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य का पालन किया है, असत्य से दूर रहे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरों का परोपकार या भला किया। तो ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया श्राप इस कलयुग में भी फलीभूत होता है। और कुछ नारियां, मुट्ठी भर नारियां भी ऐसी हैं जो आज भी पतिव्रता है, पतिव्रता धर्म का पूरा पालन कर रही हैं। वो अपने पति को ही परमेश्वर मानती हैं और अपने चित्त में, अपने मन में कभी भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती है, सत्य का पालन करती हैं। उनके द्वारा भी दिया गया श्राप इस कलयुग में फलीभूत होता है। और कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनका कि पूर्व जन्म में आध्यात्मिक रूप से वो बहुत आगे थे। उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व जन्मों में आध्यात्मिक पूजा पाठ की है, जब तब किया है, और विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद और सिद्धियां प्राप्त की हैं। इस प्रकार के लोग जब इस कलयुग में जन्म लेते हैं तो उनके द्वारा भी दिया गया श्राप इस कलयुग में फलीभूत होता है, क्योंकि ऐसे लोग इस जन्म में भी आध्यात्मिक रूप से काफी आगे होते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाते हैं, सत्य का पालन करते हैं। और समाज में कुछ लोग मध्यम दर्जे के हैं जिन्होंने असत्य का पालन बहुत कम मात्रा में किया है, सत्य का पालन किया है। उनके द्वारा भी दिया गया श्राप इस कलयुग में फलीभूत होता है, लेकिन धीरे धीरे समय लगता है, तत्काल से नहीं होता है। लेकिन जो लोग आज भी सत्य का पालन कर रहे हैं और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत आगे हैं, आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हैं, अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया श्राप इस कलयुग में भी तत्काल प्रभाव से फलीभूत होता है। और समाज में कुछ ऐसे लोग भी पाए गए हैं जिनके की मुख में पूरे 32 दांत होते हैं, सही सलामत। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भी दिया गया श्राप फलीभूत होते देखा गया है इस कलयुग में। और कुछ ऐसे पुरुष व महिलाएं भी हैं जिनकी जीभ में काले रंग का काफी बड़ा निशान होता है, या कहें कि जीभ काली होती है। ऐसे लोगों के द्वारा भी इस कलयुग में दिया गया श्राप तत्काल प्रभाव से फलीभूत होता है। बाकी मध्यम दर्जे के जो लोग हैं उनके द्वारा दिया गया श्राप इस कलयुग में धीरे धीरे असर करता है, धीरे धीरे फलीभूत होता है। बाकी बड़ी भारी संख्या में ऐसे लोग हैं
जो कि सत्य से दूर हो चुके हैं, धर्म से दूर हो चुके हैं, कर्मों से दूषित हो चुके हैं, ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया श्राप इस कलयुग में फलीभूत नहीं होता है। आशा है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय श्री राम।